कि अब आते हैं पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार मतलब कि पद परिचय में क्या क्या चीजें हमको देखना पड़ता है। संज्ञा देखना पड़ता है, सर्वनाम देखना पड़ता है, विशेषण देखना पड़ता है, क्रिया विशेषण, कारक, टेंस वगैरह सब। ठीक। तो अ, अगर हमको पद परिचय करना है तो पहले हमको ग्रामर का जो बाकी जितनी चीजें है वो भी देखना पड़ेगा ना। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, बचपन में हम लोग सब पढ़े बट अभी याद किसी को नहीं है। तो एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। सबसे पहले आते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, मतलब नाउन, नेम। सो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध होता है। ठीक। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। व्यक्ति, हाँ, यानी प्रॉपर नाउन, जैसे राम, दिल्ली, प्रॉपर नाम है ना, राम एक ही है, दिल्ली एक नाम है जो दिखाता है। दूसरा आता है जाति वाचक वाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, एक पूरी जाति या समूह, जैसे आदमी, आदमी मतलब बहुत सारे आदमी। शहर, अगर यही शहर का नाम है दिल्ली है तो देखो क्या हो, व्यक्तिवाचक, एक पर्टिकुलर शहर बोल रहा है। जाति मतलब नदी, पुस्तक वगैरह, हाँ। फिर आता है भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है, गुण, किसी का, किसी की क्या क्वालिटी होती है, जैसे ईमानदारी, किसी का गुण होता है ना, दुख, सुंदरता वगैरह। एक होता है समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, जैसे भीड़, झुंड, परिवार, सेना। फिर आता है द्रव वाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन, किसी पदार्थ या सामग्री का नाम, जैसे सोना, चांदी, हवा, लकड़ी। तो संज्ञा जान लिए शॉर्ट रिकैप में। अब आते हैं सर्वनाम पे, यानी प्रोनाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम नाउन, प्रोनाउन कहते हैं, राइट। तो सर्वनाम के कितने, जैसे राम स्कूल गया, राम में राम क्या है, एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम नाम है। ठीक है। शांत रहो ना, जानबूझ के क्यों तुम लोग। जैसे राम स्कूल गया, राम क्या है, एक संज्ञा है। राम की जगह अगर हम सर्वनाम यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, वह स्कूल गया। सीमा बहुत मेहनती है, तो वह बहुत मेहनती है, मतलब संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। फिर सर्वनाम के भेद भी जानना जरूरी है शॉर्ट में, क्योंकि पद परिचय करना है। तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउन, जैसे वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मैं, तुम, वह, है ना। मैं स्कूल जा रहा हूं, वह खेल रही है। निजवाचक, निजवाचक मतलब क्या होता है, जब सर्वनाम का वाक्य उसी कर्ता की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए स्वयं, खुद वाक्य, मैंने स्वयं यह काम किया, निज मतलब खुद का। संबंधवाचक यानी रिलेटिव नाउन, जोड़ कर देखते हैं, जो वहां गया था वही यहाँ पे आया, जो सो। तो संबंधवाचक। प्रश्नवाचक ऑब्वियसली क्वेश्चन, कौन, क्या, है ना। संज्ञा के बाद क्या हमको जानना जरूरी है, लिंग, जेंडर। कितने प्रकार के होते हैं, दो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हाँ? तो अब वो वर्ड देखेंगे, लिंग में हम ज्यादा नहीं देखते हैं। इसको फिर आते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी एग्जेक्टिव, बचपन में पढ़े हो ना। जैसे उसके पास नीली घड़ी है, तो इसमें विशेषण क्या होगा, नीली घड़ी। क्यों, उसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं विशेषण के, भेद एवं उदाहरण। गुणवाचक, गुणवाचक, तो किसी का गुण क्या हो सकता है, कि वो सुंदर है, अच्छा है, होशियार है, ईमानदार है, गुण आ रहा है समझ में। गुण के बाद क्या होता है, संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 10, 20। परिणामवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की मात्रा। परिणाम मतलब, परिमाण मतलब थोड़ा, आधा। हम्म संबंध, फिर से रिलेटिव। मातृभूमि मतलब ये मेरी मातृभूमि है ना। तो विशेषण जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे देखो, राम जा रहा है, राम संज्ञा है, वह जा रहा है, वह विशेषण है। राम दौड़ कर जा रहा है, एग्जेक्टिव उसकी, दौड़ना, हाँ, विशेषता उसकी। उसके बाद एक और चीज हमको जानना पड़ेगा, काल। काल हम स्किप कर सकते हैं, काल मतलब टेंस, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल के बाद हमको जानना है कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक हमको जानना ही पड़ेगा। पद परिचय करने से पहले हमको
कारक, कारक को देखना ही पड़ेगा। तो कारक क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध पता चले उसे कारक कहता है। मतलब देखो, जिस चीज से हमको क्या पता चले कि एक सेंटेंस है उसका दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। देखो संबंध, ये जो संबंध है, ये जो संबंध, हाँ, संबंध जो है किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक। कारक जिसका किसी और के साथ संबंध क्या है। हाँ, समझ में आया? तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक काम को करने वाला, काम कौन किया? राम स्कूल गया, तो राम कर्ता क्या है पे? राम, जो काम करता है। कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव हो, करण से, द्वारा। संप्रदान काके की, जिसके लिए किया गया हो। तो ये थोड़ा चार्ट देख लेना, इसको पढ़ने का ना तरीका ऐसा है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अप्रदान से, संबंध काके की, नानी नी रारेरी, अधिकरण मेरे पर, संबोधन हे अरे अज। हाँ, तो जहां पे ये सब वर्ड दिखे ना, ने, तो समझ जाना वो कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जहाँ पे को देखना ना, उसने, उसको, ये, उसको जहां लिखा होगा तो समझना कि वो कर्म कारक है। बहुत में हो गए। अब आते क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब क्या होता है? verb, कोई भी काम, क्रिया मतलब काम। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता, क्रिया verb, और क्रिया विशेषण को बोलते हैं एडवर्ब, मतलब क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वो दौड़ रहा है, तो कितनी, कैसे दौड़ रहा है। एक डेफिनेशन देखो, जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ देखो, ये शब्द वाक्य में क्रिया की विधि, समय, ये याद रखना है, समय, स्थान, कारण, मात्रा आदि की जानकारी देते हैं। उदाहरण, कालवाचक क्रिया, जो क्रिया के होने के समय को बताता है, कब हुआ, कल, परसों। परिणाम, क्या परिणाम हुआ उसका। हाँ, ये सब हमको जूनियर क्लासेस में पढ़ा, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो इसमें जो अंडरलाइन है, यानी मतलब हाईलाइटेड वर्ड है, हमको उसका आंसर जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, क्या लिखा हुआ है कि अंडरलाइन क्या किया गया है कि हुसैन आज दिल्ली जाएगा। हमको इसका, हमें किसका बताना है, मतलब हुसैन को पद परिचय करने बोला है। तो ऑप्शन भी दिया है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। तो सबसे पहले हुसैन को देख के, ये ऑप्शन सब छोड़ो, ऑप्शन 2 मिनट के लिए भूल जाओ। सबसे पहले हुसैन को देख के हमको क्या समझ में आ रहा है? नाम, नाम है, पर्टिकुलर नाम है। तो कौन सा संज्ञा हो जाएगा ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाम है। दूसरा क्या पता चल रहा है? लड़का है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पुल्लिंग। और क्या पता चल रहा है? हुसैन दिल्ली जाएगा ना, तो काम कौन कर रहा है? हुसैन, है ना। और हुसैन एक ही है ना, तो एक वचन हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है हम लोगों को? देखो तो ध्यान से, ऑप्शन, ऑप्शन 1, हुसैन, लड़का ए, क्योंकि हुसैन एक लड़का है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक ही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसका लिंग क्या होगा? लड़का है तो पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन, और काम वही कर रहा है ना, हुसैन ही जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, ठीक है। सेकंड क्या है? हम कल दिल्ली जाएंगे। तो सबसे पहले हमको संज्ञा देखना है, कौन सा संज्ञा होगा? दिल्ली एक पर्टिकुलर शहर है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, दिल्ली जातिवाचक संज्ञा, दिल्ली एक ही है तो एक वचन, शहर पुल्लिंग, नदी जैसे लड़की, तो और कारक कौन हो जाएगा? कर्ता, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्या है? ए देखो, ये मैंने ना चुन के ही लिया जो आ सकता है। कुछ, कुछ क्या है? बाजार से कुछ सामान ले आओ, कुछ भी एक्सप्रेस किया, कुछ। तो ये क्या हो सकता है? निजवाचक, सर्वनाम, संज्ञा, क्या हो सकता है बताओ तो। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब पता होना, निश्चय, पता है कि कितना लाना है, तो नहीं, ये पहले रिजेक्ट था।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है, बताओ। हाँ देखो तो सेकंड मैच हो रहा है, कुछ तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, कुछ पुल्लिंग लिख देंगे चलो। अनिश्चय परिणामवाचक मतलब अनिश्चित संख्यावाचक नहीं ना, संख्या हो बनने से नंबर लिखा होता तो। परिणाम पूछा है, परिणाम है क्योंकि कुछ बोला है तो सेकंड हो जाएगा विशेषण। और विशेषण क्या है, विशेष से क्या है, समान लाना, तो हमारा ये हो जाएगा बी यानी 2 नंबर, ठीक है। कुछ का ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना बहुत पहले आया था ये, मतलब रिपीटेड इस तरह का ना कुछ। और देखो कहीं पे थोड़ा भी लिखा होगा ना माम, वो भी इसको यही लिखना है, थोड़ा सा भी होने से यही होगा आईएमपी। लास्ट कर लेते हैं कुछ ऑप्शन। सीबीएसई 2021 में आया था, जैसे पहला क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, क्या लिखा है कि मेरी माँ रोज शाम एक किताब के कुछ पन्ने जरूर पढ़ती थी। किसका पद परिचय करना है हमको, पढ़ती का, पढ़ती है। तो पढ़ना क्या है, एक काम, क्रिया, हिंदी में काम। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया क्या है, हो सकता है बताओ। ठीक, सकर्मक क्रिया, यहाँ पे कहीं भी सकर्मक क्रिया है, ए है। मेरी माँ, तो माँ को देख के आपको क्या पता होना चाहिए, स्त्रीलिंग। तो देखो दो चीज तो हमको पता चल गया कि सकर्मक क्रिया है और स्त्रीलिंग है दोनों में। तो देखो पहला अकर्मक वाला तो पहले रिजेक्ट, ये तीनों तीनों में देखो सकर्मक क्रिया और पुलिंग, तो पहला और दूसरा रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे अकर्मक क्रिया तो है नहीं, स्त्रीलिंग तो राइट है लेकिन अकर्मक क्रिया नहीं है, तो पहला रिजेक्ट। दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया, तो ये तो हो सकता था लेकिन पुलिंग नहीं है, माँ है, तो ये भी रिजेक्ट। अब ये दोनों में से एक करना है, तीन या चौथा में से। तो देखो सकर्मक क्रिया नीचे भी है, स्त्रीलिंग भी नीचे, बहुवचन है, पढ़ती है, और वर्तमान काल भी है, कृतवाच्य। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। इसके बाद हमको क्या है, रीना काली पतंग उड़ा रही है, किसको पद परिचय करना है हमको, पतंग का। पतंग क्या हो सकता है, संज्ञा लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है पतंग। दूसरा क्या है, पतंग लड़का है कि लड़की कैसे पता चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा इसका हमको, बताइए। एक वचन, स्त्रीलिंग, कारक से देखेंगे हमको। पतंग करता नहीं है, पतंग खुद को नहीं उड़ा रहा है ना, उसको कोई उड़ा रहा है, तो कर्म कारक। तो नंबर 2 हो जाएगा इसका, ठीक है, नंबर 2। जातिवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, ये देख के हम पहचाने हैं, ठीक है। बाकी ये जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, तो आईएमपी है, कुछ नहीं दिया है, बोला है कि आप सिर्फ है को आप करो। है क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्या है, कुछ भी पता चल रहा है इससे, बताओ। अकर्म है बोल रहे हैं यहाँ पे बस। ये भी एक क्रिया है ना, है को अंडरलाइन किया, पर इसके बगल वाला को देखना है, काली। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, जल्दी से बताओ। अकर्मक, सकर्मक क्रिया ही होगा, है, ये नंबर 3। बाकी है अपना ऐसे करने से भी हो जाएगा।